अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियो है और मुझे कमेंट्स में रिक्वेस्ट आई थी कि पाक कतर के म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो बनाएं। और कोई एक ऐसे फंड का नाम ले रहे थे जिसके अंदर तकाफुल का भी ऑप्शन मौजूद है। तो पाक कतर खालिस बचत प्लान एक ऐसा प्लान है जो कि आपको साथ में तकाफुल की भी या इंश्योरेंस की भी अपॉर्चुनिटी देता है। और आज हम इसी को जो है एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाक का खालिज बचत प्लान जो है ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है कि जो छोटी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं इनको ईयरली डिविडेंड मिल जाए स्टेबल इनकम कैटेगरी के लिए। और साथ में उनको तकाफुल के बेनिफिट्स भी मिलते हैं, मतलब आपने जितना पैसा उसमें डाला होगा उसी हिसाब से आपको तकाफुल जो है वो दे दिया जाएगा। तो जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना बड़ी इन्वेस्टमेंट की तकाफुल आपको मिलेगी। ये इस्लामिक इनकम फंड है, मतलब इस्लामिक फंड है। इसके अंदर आप बेफिक्र होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसकी जो है हलाल हराम होने के ऊपर कोई शक होता है तो आप इनके जो इस्लामिक एडवाइज़र हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आपको इनकी ब्रांच में जाना पड़ेगा, उनसे आपको उनका रब्ता नंबर मिलेगा। और ये 27 सितंबर 2022 को जो है इसका आईपीओ हुआ था, स्टार्ट हुआ था। और इसका बेंचमार्क, जैसे कि ज़्यादातर जो फंड्स होते हैं उनका बेंचमार्क मुख्तलिफ डिपॉजिट रेट्स होते हैं, तो इसका भी सेम वही है। 6 मंथ एवरेज डिपॉजिट रेट ऑफ 3A रेटेड शेड्यूल इस्लामिक बैंक्स, मतलब दूसरे बैंक से ये कंपेयर करते हैं। और AM2 रेटिंग है, मतलब स्टेबल है, ठीक हो गया। एंट्री लोड 3% है, मतलब जब आप इसके अंदर एंट्री लेंगे, जब आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो 3% डिडक्शन होगी। और कट ऑफ टाइमिंग नॉर्मल वही चीज़ चल रही है। और इनकी देखिए जो शरिया एडवाइज़र है मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर उस्मानी साहब हैं, इनसे आप रब्ता करके इसकी सारी डिटेल्स ले सकते हैं कि हलाल है कि हराम है। और जो गेन टैक्स, इसके ऊपर टैक्सेस कौन-कौन से लगते हैं? कैपिटल गेन टैक्स लगता है, विथहोल्डिंग टैक्स लगता है कैश डिविडेंड के ऊपर, जो कि नॉर्मल चल रहा है। ज़कात डिडक्शन, अगर आपने लेटर नहीं दिया तो ज़कात डिडक्शन भी होगी। मैनेजमेंट फ़ीस 15% ऑफ ग्रॉस अर्निंग्स ऑफ द प्लान, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो जितनी इनकम हुई है आपको, जितनी अर्निंग हुई है, उसका 15% मैनेजमेंट फ़ीस ये लेते हैं। अच्छा, मज़ीद इसकी डिटेल्स देखते हैं हम। ये MUFE के ऊपर जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, म्यूचुअल फंड एसोसिएशन, इसकी परफॉर्मेंस चेक करें यहाँ से। तो ये शुरू हुआ था ₹100 से शुरू हुआ था और उसके बाद 111 पे गया था। उसने डिविडेंड दिया है और डिविडेंड देके जून 27 को डिविडेंड देके दोबारा 100 के ऊपर आ गया है। अब इस दफ़ा 20 के ऊपर जा चुका है, मतलब 20% जो है इसने गेन दे चुका है ऑलरेडी। और नेट एसेट इसके 489 मिलियन रुपीस हैं। यहाँ पे इसकी एसेट एलोकेशन लिखी हुई है कि टीएफसीज के अंदर सबसे ज़्यादा इसने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है 4274 जो है। आपके टीएफसीज जो होते हैं वो बॉन्ड वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसके अंदर इन्होंने जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है। और इस टाइम इनका रिटर्न 21% जो है वो चल रहा है। ये इसकी जो इसके ग्राफ से ज़ाहिर है कि इस टाइम 121 पॉइंट, जो डेट है 14 जून को, इसकी जो नैव थी, जो वैल्यू थी 121.06 थी, मतलब 21% ऑलरेडी ये जा चुका है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब आपको रिटर्न मिलता है 21%, का मतलब है कि 1 लाख आपने दिया तो 21,000 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ये प्रॉफिट जब आपको डिविडेंड की सूरत में मिलता है तो विथहोल्डिंग टैक्स और CGT इसके ऊपर डिडक्ट हो जाते हैं। तो आपको अगर नॉन फाइलर है तो आपको 21% का मतलब है 30% डिडक्शन उसमें से हो जाएगी, आपको 14% मिलेगा। और अगर आप फाइलर हैं तो आपको 17% तक मिलेगा, 15% डिडक्शन होती है। तो फाइलर बनना बहुत ज़रूरी है अगर आप बैंक्स के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इसकी जो है मज़ीद डिटेल्स को हम थोड़ा-सा देखते हैं। सरमाया.pk के ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने इसकी डिटेल दी हुई है। ये देखें, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अगर हम इसको इंडेक्स के साथ कंपेयर करें तो ये एक स्टेबल फंड है। आप देखें बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, इंडेक्स तो ऊपर-नीचे होता रहता है। इसका मतलब ये है कि इसका स्टॉक मार्केट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। स्टॉक मार्केट जैसे मर्ज़ी चल रही हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके जो कंपटीटर उसने बताए हुए पे आउट्स जो है, इसने 27 जून को जो है वो ₹11, 11.5 डिविडेंड दिया था। यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि टीएफसी 56%, हम पहले भी ये चीज़ें देख चुके हैं, सेम चीज़ है। इसको एसआईपी के ऊपर करके देखते हैं कि एसआईपी के ऊपर इसका क्या रिज़ल्ट है। तो क्योंकि इसको चलते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 1 डेढ़ साल हुआ तो एसआईपी जो है, जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, वो आपके 20 साल के बाद या 15 साल के बाद इसका इफ़ेक्ट होना शुरू होता है।
तो ये देखिए, अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे होते, तो आपने अब तक 21,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते टोटल। और जो मार्केट वैल्यू इस टाइम 23,000, आपको टोटल 25,000, 5,000 का मुनाफा हुआ होता है 1,000 के ऊपर। मतलब आपको जो है वो तकरीबन 25% ऑफ प्रॉफिट जो है वो 2 साल, 1.5 साल में कमाया होता आपने, जो कि एक नॉर्मल है, आजकल हर बैंक ही अराउंड इतना दे रहा है। इसके अंदर वैसे एक बेनिफिट ये है कि आपको तकाफुल भी देते हैं। इसकी एफएमआर को हम ज़रा वेरीफाई करते हैं यहाँ से। ये खालिस बचत प्लान की एफएमआर है, फंड मैनेजर रिपोर्ट है। यहाँ पे सेम चीज़ें वही लिखी हुई हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। AM2 रेटिंग है, 3% जो है इसका लोड है, और मैनेजमेंट फीस अप टू 1.5% ऑफ नैव। यहाँ पे 1.5% ऑफ नैव तक चल सकता है। और उसके बाद यहाँ पे हमने इसके एसेट्स भी पहले देख लिए थे। यहाँ पे इसकी मजीद डिटेल आ जाती है कि अप्रैल 24 में इसके कैश जो परसेंटेज थी वो 30% थी। सकूक्स के अंदर 51.9% है, और दूसरे बैंक्स के साथ इसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की भी। तो एक्सपेंस रेशो एनुअलाइज, एक्सपेंस रेशो जो होती है वो टोटल एक्सपेंसेस को मिला के जो निकलती है वो से कहते हैं एक्सपेंस रेशो। 1.95%, मतलब एक एवरेज है, ठीक है। और आप इसको वैल्यू कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 0.76% है, मतलब आम जो बैंक है उससे कम इसका रिजल्ट है। यहाँ पे इसकी जो परफॉर्मेंस दी गई है फॉर ईयर टू डेट जो है FYTD वो 21.59% है। तो मतलब इसको टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे टॉप होल्डिंग्स कौन कौन सी है इसकी। पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड STS जो है, जो सकूक है, उसका वो 8% लिया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान VRR जो है, के इलेक्ट्रिक के इसने लिए हुए हैं, के इलेक्ट्रिक 2322 के लिए हुए हैं। मीज़ान बैंक के जो है सकूक्स लिए हुए। देखें इसके ज़्यादातर सकूक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है। तो सकूक एक बड़ी ही स्टेबल किस्म की इन्वेस्टमेंट है जो आपको एक स्टेबल रिटर्न दे सकती है 2 से 3 साल के अंदर। तो इस तरह से जो है इसकी परफॉर्मेंस चल रही है। यहाँ पे इसने 1 साल की परफॉर्मेंस दिखाई हुई है, इस चीज़ को हम पहले ही देख चुके हैं। तो ओवरऑल जो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि ये आपको तकाफुल भी देंगे। इसकी की बेनिफिट्स में उन्होंने बताया हुआ है, यहाँ पे देखें। शरिया कंप्लाइंट कंपीटेटिव रिटर्न्स, एडिशनल लाइफ एक्सीडेंटल तकाफुल बेनिफिट्स, मतलब आपको लाइफ तकाफुल मिलता है, और एक्सीडेंटल तकाफुल मतलब आपको एक्सीडेंट की सूरत में जो अमाउंट है वो आपको पॉजिटिव उसमें मिलेगी। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है मिक्स ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म जो है इन्वेस्टमेंट के लिए है। और 4 साल की मैच्योरिटी जो इसकी डेट है कि 4 साल के अंदर आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको किसी और फंड के ऊपर बनवानी है तो काइंडली मुझे कमेंट्स में लाजमी लिखिए, मैं उसके ऊपर भी आपको इसका अपना एनालिसिस दूंगा। मेरे साथ बने रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।